कि खैर नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है जी, नहीं बोलेंगे, और बोलो। अब बात यह है कि पेपर हो गया, अब सबको ये चिंता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। तो अपना काम था कर्म, और सबने किया है। आरएएस तैयारी कर रहा था, उसने भी दिया है, और केवल चतुर्थ श्रेणी तैयारी कर रहा था, उसने भी दिया है। सबसे ज्यादा उपस्थिति रही है, लाखों की संख्या में बैठे हैं, साइलेंट कर लेना, लाखों की संख्या में बैठे हैं। तो ये फाइनल सी बात है कि हजारों की संख्या में पद भी है। कोई ये नहीं कह सकता कि पद कम है, मेरे को तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि पद कम है, पद कम नहीं है। अब तो बात ये है कि जिसमें दम है ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बजरंगबली का आशीर्वाद रहे, मैं कहूं, सबके ऊपर, और बढ़िया तरीके से आप ईमानदारी से जो पेपर करके आए हो, वो आपका रिजल्ट भी ईमानदारी वाला आएगा, कहीं किंतु परंतु नहीं है इसके अंदर। अब अपने डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ, किस तरीके से, और कि कितनी मेरिट रह सकती है, उसके ऊपर अपने बात करें, और खुल करके बात करते हैं। आप अपने विचार भी रखना, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश करेंगे कि हम डिस्कस करें। एक जिनका मान लो जो संस्थान से तैयारी करना चाहे, ऑफलाइन आना चाहे, तो ये हमारा अनुप्रति वाला है, मैं से चेक कर लेना। तो ये अनुप्रति कोचिंग वाला है, जिसके अंदर आप, मतलब कोई कहे कि पैसा नहीं है, तो भाई सरकार दे रही है, देगी सिर्फ और सिर्फ फीस का पैसा ना, फीस का पैसा देगी। तो ये 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है, आप फॉर्म अप्लाई कर देना जाकर के। तो वहां पर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, या आप रीट की तैयारी करो, या सीईटी एग्जाम आ रहा है, एसआई के एग्जाम आ रहा है, सबके लिए आप तैयारी कर सकते हो। कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बस फॉर्म अप्लाई करना है, जाकर के संकल्प कंपटीशन कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करना है, नाम आ जाए तो आप आ जाओ और मस्त तैयारी करो अपनी। ये अपना एप्लीकेशन है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है उसके ऊपर। देखिए, पहले मैं बात करूंगा कि हकीकत में क्या कुछ हो सकता है, जो कितने क्वेश्चन किसके क्या कुछ सही हो रहे हैं। मैंने एक छोटा सा एक आइडिया लिया है। अब कहने को तो लोग ये कहेंगे कि मेरे तो इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसको छोड़ दो आप साइड में। हकीकत समझना कि 20 क्वेश्चन हिंदी के थे, 20 के 20 किसी के भी सही नहीं होंगे। अब कोई 20 अगर कर भी देगा, अगर वो 2-3 गलत हो गए, है ना, मैं कहता हूं कि 20 से 20 करके आए और 2-3 गलत हो गए, तो फिर एक आधा जो सही था वो और चला गया। तो एवरेज क्या रहने वाली है? 14। अंग्रेजी में हो सकता है किसी की बहुत अच्छी हो, लेकिन 70% का हाथ तंग होता है। अब जिसका हाथ तंग है, थोड़ी बहुत ढंग से तैयारी की, अगर वो 9 क्वेश्चन भी कराया तो लगभग चल सकता है। अब मैं कहता हूं यहां 70 क्वेश्चन थे जीके के, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संविधान, जनरल साइंस, बेसिक कंप्यूटर था, करंट का पोर्शन भी था। तो उसमें करंट के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए हैं, अच्छे लेवल के आए हैं। तो आप ये मान के चलो कि भाई 70 में से 50 के आसपास रहने वाले हैं। और इधर मैथ के अंदर लेवल के पेपर आए हैं, है ना। कुछ में आसान आया है, लेकिन कुछ में बढ़िया आया है, बिल्कुल। कुछ कह रहे हैं सर ब्लैक बुक जिंदाबाद, बिल्कुल। राजस्थान जीके की जो ब्लैक बुक है उससे बाहर कभी जा ही नहीं सकता। मैं अभी भी कह रहा हूं, हो सकता है पढ़ने वाले को थोड़ा सा जोर आए, एक किताब सब पर भारी है, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, कोई ढंग से पढ़ ले, इस बुक से आरएएस का भी पेपर बाहर नहीं जाएगा। इतनी मेहनत की हुई है, डबल कलर में बुक है, मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अब देखो कि इनको काउंट करते हैं कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। 50, 60, 70, 80, 80 के आसपास, 80 और 83 के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इस बात को ऐसे समझना, आप 83 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप कहोगे सर फिर तो 83 वाले का सिलेक्शन होगा। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कहा 83 क्वेश्चन बन रहे हैं। इस बात में और इसमें फर्क है। कैसे फर्क है आप समझना। 83 क्वेश्चन तो हो रहे थे सही, लेकिन जब 83 क्वेश्चन थे ना, तो ऐसा लगा कि 120 में मैंने कितने किए? 83 किए, तो इसका मतलब 37 क्वेश्चन मैंने नहीं किए। तो क्या करते हैं यार, कुछ तो और करें। ऐसा हुआ है सबके साथ, कोई स्वीकार करे ना करे वो एक अलग बात है। अब उस 37 क्वेश्चन करें
तो फिर दिमाग में आएगा सारे क्वेश्चन नहीं करनी, सिलेक्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ 37 में मैं कहता हूं 20-22% तो 20-21 क्वेश्चन तो फिर भी करके आए हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए कि अब तुक्के नहीं मारने, इतने बहुत है। अब समझना 21 क्वेश्चन आपने कर दिए, आपके सही कितने हो रहे थे? 83। लेकिन आपने क्या किया, 83 क्वेश्चन तो सही हो रहे थे, लेकिन आपने क्वेश्चन कितने किए? 80 और 20, 100 और 3 और 1 4, 104 क्वेश्चन सही किए। अब 104 क्वेश्चन किए, उसमें से 83 सही थे, 21 गलत थे। अब आ जाओ कि 1/3 है, मान लो 3 पर 1 क्वेश्चन गया, 3 पर 1 क्वेश्चन गया तो 7 क्वेश्चन गए, लेकिन वो 7 क्वेश्चन किससे गए? 83 से गए। मैं ये नहीं कह रहा किसी के 85 भी सही हो सकते हैं, कि कोई कहेगा मेरे 85 क्वेश्चन सही हो रहे थे, मैं मान सकता हूं, कोई कहे 90 क्वेश्चन सही हो रहे थे, मैं मान सकता हूं, लेकिन गलत कितने हुए वो कोई नहीं बता रहा। लेकिन अब मैंने ये जो रिसर्च करके लाया हूं ना, वो बिल्कुल ही कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हवा वाली नहीं। अब मैं कहता हूं कि 83 में से अगर 21 के साथ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन कितने बच गए? तो आप कहोगे सर फिर तो ये क्वेश्चन बच गए 76 क्वेश्चन। ये मेरिट है, ये मेरिट है। देखने में आपको ऐसा लगता होगा कि सर ये तो गलत बता रहे हो आप, मैं कहता हूं ये मेरिट है। जिसके 76, 77, 78, 78 क्वेश्चन के आसपास 78% से 80% काट कर सही हो रहे हैं, उसका फाइनल सिलेक्शन है। ये कार्ड निकाल दी मैंने कट ऑफ आपकी, ठीक है। अब जिस दिन पेपर का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन केवल इतना ही दिखाऊंगा मैं आपको कि ये देखो मैंने क्या बताया था और क्या हुआ है। हकीकत ये ही रहने वाला है आपके लिए। तो जिस विद्यार्थी के 80% सही है उसका सिलेक्शन है। एक बात सोचो, जहां पे मेरिट 2000 पद है, फर्स्ट ग्रेड के लेवल का पेपर था, उसमें कुछ पद खाली रहने वाले हैं। इसका मतलब आप समझ लेना कि भैया ज्यादा कोई मेरिट नहीं जाने वाली। सबको लगता है कि लाखों में पेपर दिया है सबका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। आप ये बता दो, लाखों में पेपर देने की बात नहीं होती, तैयारी किसने की है, कितनी की है ना, उसको पूछो आप। कहने को तो हर कोई बता देगा, लेकिन ये है। सर आपका पढ़ाया हुआ ये आया, धन्यवाद दिल से। चलो धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। अब देखो मेरी बात और सुनना एक आगे। अब आपने पेपर दिया है, और आज आपने पेपर दिया है, आज आपकी बहुत अच्छी तैयारी थी, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि मेरा अब सिलेक्शन हो जाएगा। इस उम्मीद को जिंदा रखना, लेकिन तैयारी तब तक करना जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, पहली सैलरी ना मिल जाए, तब तक आपको तैयारी करनी है। तो अब ये सोचो कि अगर मान लो आप तब तक तैयारी करते हो, तो अब जैसे आगे क्या आ रहा है, आगे सीईटी का एग्जाम आ रहा है, सीईटी का एग्जाम आ रहा है। सीईटी के एग्जाम के बाद में ही आगे आपके रास्ते खुलने वाले हैं सारे के सारे। इधर आरएएस का एग्जाम है, एसआई का है, इधर सीईटी का है। अब एक बात सोचो, 3 भर्तियां आपके सामने है। मैं ये नहीं कह रहा कि संकल्प से तैयारी करो, कहीं से भी करो, जहां मर्जी आपको जहां जचता हो वहां से तैयारी करो। हम भी शुरू कर रहे हैं और भी शुरू कर रहे हैं। ऑफलाइन आ सकते हो, ऑफलाइन आ जाओ। ऑफलाइन नहीं आ सकते, चाहे सीईटी का हमारा लाइव बैच ले लेना, स्टूडियो से लाइव बैच लेके आऊंगा। चाहे आरएएस एसआई ऑफलाइन आ जाओ, चाहे लाइव ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने पढ़ा है, आप कहते हो मेरी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी थी सर, सीटी तो लेवल का है, तो एक बात सोचो, ये तो फाइनल है ना कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा। मानते हो ये बात? अगर 20 लाख लोगों ने पेपर दिया है तो सिलेक्शन तो 50,000 का ही होगा ना। तो उसके अलावा 19,50,000 क्या करेंगे? तैयारी करेंगे तब तक जब तक कि सिलेक्शन नहीं होता। तो 70% तो तैयारी है, या 60% तैयारी होगी, 40% और तैयारी करनी है। तो आप पढ़ना ना छोड़ें, आप उन नोट्सों को संभाल कर रखें, उनका रिवीजन करें। उसके अलावा सीटी में एक्स्ट्रा क्या पोर्शन पढ़ना है वो पढ़ो, क्योंकि आगे द्वार तब खुलेगा जब सीटी पास होगा। पिछली सीटी की वैलिडिटी बस खत्म हो गई, अब दिसंबर तक की थी। उसके बाद नया पेपर दोगे, नई सीटी, सीटी के बाद से आप कांस्टेबल बनो, पटवारी बनो, एलडीसी बनो, कोई भी भर्ती आए, पहली प्राथमिकता सीटी जरूरी है। दूसरा,
चांस ये भी हो रहा है कि 60% का हो सकता है सीटी के अंदर, और 60% अगर कर दिया तो भैया पढ़ना पड़ेगा ढंग से, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होगा। ये याद रखना इस चीज को। रीट के ऊपर मैंने 3000 4000 वाला कोर्स कर दिया है 500 799 में, इसके साथ एमसीक्यू बैच 500 का फ्री कर दिया, टेस्ट सीरीज 300 रुपए की फ्री कर दी। कोई विद्यार्थी ढंग से तैयारी करे ना तो अपना सिलेक्शन लेके जा सकता है इसके अंदर। दूसरा, एक मैराथन क्लास कल हम शुरू करने जा रहे हैं, सप्ताह में हमारी लगभग 3 क्लासें रहने वाली है, तो ये क्लासें आप जरूर ज्वाइन कर लेना। रीट वाले सेकंड ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, चाहे वो हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहे चाहे ऑनलाइन जुड़ना चाहे, ऑफर शुरू है, ऑफर का फायदा उठा लेना क्लासरूम से लाइव बैच में। और ऑफलाइन बैच हमारा 25 तारीख को है। साइको का बैच कोई परचेज करना चाहे मात्र 350 रुपए में है। दूसरा, सीटी की ये बुक हमारी मार्केट में है और यही अब आगे आपके सिलेक्शन में भागीदारी निभाएगी। तो सीईटी पे पूरा फोकस कर लेना। अब एक ही भर्ती है डंकी और वो सीटी है और उसके ऊपर मेहनत करनी है। उसके अलावा देखो, अनुप्रति कोचिंग में संकल्प सिलेक्ट है और इसके अंदर आप जरूर भाग लें भाई, फॉर्म अप्लाई कर दें तो सबसे बेस्ट रहेगा। पहली बार कोई चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, ये जो मैंने जनरल की मेरिट बताई है, 80 जो क्वेश्चन है ये जनरल के हैं, बाकी ओबीसी और जनरल में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता मेरिट में। बाकी एससी एसटी विकलांग इनकी मेरिट कम रहेगी। तो अगर आपके, मेरे ख्याल में अगर 70 या 60 क्वेश्चन भी बन रहे हैं ना तो भी आप सेफ जोन में हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपके कुछ और कमेंट हो, कुछ और पूछना हो तो मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जरूर। और संकल्प कोचिंग गंगानगर का भी मैं लिंक दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर आप जाकर के अपने चारों पेपर, जो 6 शिफ्ट थी 6 के 6 पेपर देख लेना। ये ब्लैक बुक हमारी मार्केट में है। अगर ईमानदारी से तैयारी करनी है और एक ही बार तैयारी करनी है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो राजस्थान जी के ब्लैक बुक संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर मार्केट में है, ऑनलाइन है, जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।